दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मित्रों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि सर हम जो गलती कर रहे थे आपने उस गलती करने से हमें बचा लिया, हमारा शायद 1 या 2 साल बचा लिए। मैंने पहले कई वीडियो में बोला है कि इस होड़ में मत रहिए कि हमें सारे स्टेट की प्री निकालना है। आप सारे स्टेट की एग्जाम दीजिए, इनकार नहीं है, आपको तैयारी करना चाहिए। क्या पता किस्मत में कौन सा राज्य लिखा हो, वेरी गुड। बट आप जो आपका होम ग्राउंड है ना, जैसे मान लो आप मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश आपका होम ग्राउंड है। यहां पर जब जब परीक्षा आएगी तब तब आपका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होना चाहिए, अपना बेस्ट होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपका जो मध्य प्रदेश का मेंस है ना उस पर पूरी मजबूती कर लो, उसके बाद आप बाकी स्टेट का प्री देने के हकदार हो। पर अगर आपका एमपी का मेंस तैयार नहीं है और आप राजस्थान प्री दे रहे हो, हरियाणा दे रहे हो, दिल्ली दे रहे हो, ना वहां का मेंस तैयार है ना यहां का मेंस तैयार है, क्या होता है एग्जाम बैक टू बैक आ रही है, स्टेट्स की प्री यहाँ की प्री वहां की, तो प्री में आप लगे हुए हो, मेंस को फोकस कर नहीं पाते हो। अब आप किसी भी प्री को क्वालिफाई करके क्या मिलेगा, मेंस लिखने को मिलेगा। क्या मेंस में उतना अच्छा क्वालिफाई कर पाएंगे, उतनी क्वालिटी दे पाएंगे बिना प्रैक्टिस करे, बिना मेहनत करे? और अब तो मध्य प्रदेश का मेंस और भी थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन अब आ सकते हैं, डेफिनेशन अब आ सकती है, छोटे डिफरेंस जहां पर केवल डिफरेंस के पॉइंट 2 ही है वो डिफरेंसेस अब आ सकते हैं। अब तो इसका स्कोप बहुत बढ़ चुका है। ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय लेना ठीक होगा कि मैं किसी भी एक स्टेट की तैयारी पूरे अच्छे से करूंगा और उसके बाद में बाकी स्टेट के अंदर अपना लक को आजमाऊंगा, वो अधिकार है। पर केवल प्री तैयारी करके घूमने का जो वो है ठीक नहीं है वो। और इस बात को जब कुछ बच्चों ने रियलाइज करा, उन्होंने फोन कॉल करके बोला कि सर इस बात को मानते हैं और हम जैसा आप गाइडेंस करेंगे इस काम में वो करेंगे। अब वही सवाल है कि सर मेंस का कैसे करें, प्री के साथ कैसा करें। और भी कुछ बच्चों का मैसेज है टेलीग्राम के ऊपर कि सर आपने वीडियो बनाने का बोला था कि मेंस के ऊपर आप एक वीडियो बनाएंगे। मैं वो वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। 2-3 प्रकार का क्राउड हमें यहां पर मिलेगा। एक वो क्राउड है जो प्री में लगभग कॉन्फिडेंट है ना, एक क्राउड है जिसका प्री में 75% उसको विश्वास है कि सर प्री तो मैं है ना कर लूंगा, कोई इतना इशू नहीं मेरे लिए। 25% उसका कंसर्न फिलहाल मेंस का है, वो चाहता है कि अभी टाइम में 25% वो काम मेंस का करे। कोई 50-50 वाले हैं जो पहले 2 बार मेंस लिख चुके हैं, उनकी 50-50 की पोजीशन है। इसके नीचे जिनकी पोजीशन है ना, जिनका तैयारी केवल 40% ही है प्री की, मेरा निवेदन है कि आप तो 100% एफर्ट दे रहा हूं। आप मेंस के बारे में बिल्कुल विचार न करें, है ना। मैंने जो एक वीडियो में बताया कि प्री और मेंस की तैयारी साथ में करना है, उसको आप कैसे करोगे वो आप कर सकते हो, है ना। कि मेंस के क्या क्या आप अभी कर सकते हो उसका वीडियो में बना चुका हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं जिनकी प्री की तैयारी 50% है, इसके ऊपर है, जो चाहते हैं कि सर मेंस को भी थोड़ा सा टाइम आप चाहो ना कि निकल जाए, है ना, कुछ तो करे सर। वेरी गुड। मेंस में क्या क्या चीज है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 और 3 तो आप इसको कर सकते हैं विद प्री। बताता हूं कैसे करेंगे। पेपर 2 इट्स ऑल अप टू यू। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रतिभा क्या है अंग्रेजी की, वो आपका व्यक्तिगत है ना। अगर आपकी बहुत अच्छी है तो उसमें टाइम न भी दोगे तो चलेगा, पर अगर आपका ट्रांसलेशन वीक है ना, प्रिसाइज समराइजेशन वीक है वगैरह वगैरह, तो आपको उस पर मेहनत करना चाहिए। देखो बात को समझना, पेपर 1, 3 और 4 ऐसे पेपर है जो एंड टाइम पे तैयार कर सकते हैं। पेपर 2 ऐसा पेपर नहीं है। आर्टिकल राइटिंग, एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रिसाइज रातों रात तैयार नहीं होते हैं। 15-20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। तो अगर आप में से कोई वीक है तो पेपर 2 पे अवश्य काम करें, इस पे आज से ही काम करना शुरू करें, है ना। यू कैन नॉट वेट फॉर द गुड टाइम टू स्टार्ट फॉर पेपर 2। अब पेपर 2 के लिए क्या करें? पेपर 2 की तैयारी करने का अच्छा फायदा ये कि उसमें आपको जो 10 नंबर का इंग्लिश आता है उसका उसमें बेनिफिट आपको मिल सकता है ना। हमने क्लासेस प्रोवाइड करी है इसके लिए, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन 3.5 से 4.5 रोज 1 आवर की क्लासेस रहेगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स तक रहेगी, 3 महीने तक आपकी क्लासेस चलने वाली है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका पेपर 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस, स्पीकिंग भी सीखेंगे और प्लस 10 नंबर का प्री वाला। तो ये आपका पेपर 2 आप चाहो तो इस तरीके से तैयार हमारे साथ भी कर सकते हो, और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेपर 2 पे थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब आधा घंटा ही सही देना, पर देना जरूर, क्योंकि ट्रांसलेशन के नंबर बढ़ गए। एक बात तो ये है ना। अब मतलब अभी हमने ये सीखा कि सर 1 आवर हमको किसको देना है, पेपर 2 पे अभी से देना है।
क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव होगी तो वो सभी पेपर में काम आती है, बेसिकली मेंस के इंटरव्यू में काम आती है और प्री में भी काम आती है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 3 का क्या करें? इसमें सब्जेक्ट्स है। अब सिंपल सी बात है कि सर अगर एक एक शब्द लिखने जाए, एक एक आंसर लिखने जाए तो शायद अगले 6, 7, 8 महीने, साल भर भी हो जाए, हम कोर्स खत्म न कर पाए। क्योंकि मैंने बोला है कि देयर आर 4 स्टेप्स, मेंस में 4 स्टेप होती है। पहले आंसर को फ्रेम करिए, फिर लर्न करिए, फिर राइट करिए और फिर राइट करके मतलब लिख के प्रैक्टिस करिए। तो इन 4 चीजों का समय हमारे पास नहीं है, समझ रहे हो? पूरा समय नहीं है, बहुत टाइम लगता है। यहां पर होता है कि किस तरीके से आपको कौन सी ट्रिक है वो बताता हूं। आप पेपर 1 पेपर 3 पूरा पढ़ रहे हैं, एक बात है आजकल प्री में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है तो लगभग हर सेक्शन से आपको गुजरना है। मेंस में 4 नंबर और 8 नंबर की पोजीशन है तो भी आपको हर जगह से गुजरना है। इसका मतलब है कि दोनों का सिलेबस लगभग अब सेम हो चुका है, पहले नहीं था है ना, पहले नहीं था। पहले हम बड़े बड़े क्वेश्चन मेंस लिए छोड़ देते थे, है ना, मतलब सिलेबस सेम में पढ़ना होता नहीं है। अब आप समझना, अब आपका क्या करना है? अगर आप पूरा के पूरा आंसर फ्रेम करोगे या पूरा के पूरा आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपका नहीं होगा। क्या करना है? जैसे मान लो कि टॉपिक लिया ना, ये आपकी कॉपी के पेजेस रहते हैं, यहाँ पे लिया आपने कंसिडरेशन 2D, है ना, कंसिडरेशन पे आपको पूरा डील करना है। इसके ऊपर आपको देखना है कि कौन कौन सेक्शन है, 2D लगेगा, है ना, बट 25 भी लगेगा, 23 भी लगेगा, 24 भी लगेगा, और जो भी सेक्शन आपके कंसिडरेशन से जुड़े हुए सब लिख लो आसपास आप उसके। ठीक है, अब इनको सबको लिख के देखना है। जैसे कंडीशन के कुछ, कंसिडरेशन के कुछ नियम है ना, कुछ प्रिंसिपल है उसके, वो सामान्य प्रिंसिपल आपने लिख लिए कि उनके एक एक केस लॉ लिख लिए। एट द डिजायर में केस लॉ है, प्रोमिस और अदर देन प्रोमिस में पॉवेल वर्सेस ली वाला केस लॉ वगैरह वगैरह, आपको उसके सिनॉप्सिस बनाना है। मतलब एक पन्ने में आपको आपका पूरा आंसर कंप्लीट होना चाहिए, है ना। क्या होता है, जैसे वेट, कंडीशंस 1, 2, 3 है ना, फिर कंडीशन के बाद उसके बाद एसेंशियल्स में आ गए आप, फिर केस लॉ में आ गए, फिर यहां आ गए, फिर एक पन्ने के अंदर अंदर आपको उसके पूरे और पूरा लिखना नहीं है। जैसे डेफिनेशन है एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, गला बहुत पेन करता है आजकल, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा भी बोलना हो रहा है, लगातार क्लासेस चल रही है। मैं ये कह रहा था, देखो आपके दिमाग को बेवकूफ बनाइए, है ना, वो 3 इडियट में था आमिर खान, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, बस ऐसे ही करना है। अभी क्या करना है आपको, ऑल इज वेल वाला ये करना है। 2D इसकी डेफिनेशन है ना, कि कंसिडरेशन इसकी डिजायर पे आता है ना, प्रॉमिस अदर देन प्रॉमिस, ये जो चीज है इसको आपको लिखना नहीं है। ये व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस और अदर पर्सन हैज नहीं लिखना है आपको, ये ऐसे लिखना है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर और प्रॉमिसर, आपको ऐसा पूरा हवा में लिखना है। आपके दिमाग को पता नहीं चल रहा है, आपके दिमाग को लग रहा है कि आप लिख रहे हो, लेकिन आप उसको आंख बंद करके अपनी कॉपी में लिख रहे हो, इससे को आपको टाइम बच रहा है। आप व्हेन द प्रॉमिसर ना, आप पूरा लिख लिए। आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है, बार बार आपको, है ना, चीजों को, जो जैसे डेफिनेशन है तो लिख लो, डेफिनेशन 2D में है, उसके आगे की जो बात है वो आपको मन में लिखना है। स्पीड में काम होगा। आपके दिमाग को आपने क्या बोला कि मैंने लिख लिया है, बल्कि आपने लिखा नहीं है, पर दिमाग को आपने कंट्रोल किया, उसको समझाया। उसको क्या पता कि ये हाथ कहां चल रहा है, हवा में कि कॉपी में, नहीं पता चलता। और रिवीजन होगा, स्पीड में रिवीजन होगा, अच्छे से तैयारी होगी। तो इस तरीके से प्री की तैयारी करिए, इस तरीके से काम करिए। आप जो मुख्य पॉइंट है, जो सिनॉप्सिस है उसको लिखना है, और सिनॉप्सिस के अंदर की जो बात है उसको आपको ऐसे हवा में लिखना है। शुरू करिए, मैं लिख के दे रहा हूं, ये बहुत बेनिफिशियल है। आंख मीच के जब आप लिखते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने लिख लिया, आपको एग्जाम में वो याद आएगा जो इस तरीके से आपने लिखा है। इट विल हेल्प यू। आप नहीं कर सकते, सारा सिलेबस नहीं लिखा जा सकता, सिनॉप्सिस लिखी जा सकती है, केस लॉ लिखे जा सकते हैं, डेफिनेशंस, बड़े बड़े क्लॉज क्यों लिख रहे हो? और सेशन ट्रायल में एक एक बात लिखोगे। 2 to 5 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टार्ट करेगा, 2 to 6 में ओपनिंग केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, 2 to 7 में डिस्चार्ज, 2 to 8 में ये 4, 2 to 9 में ये प्ली, 30 में डेट, 31 में एविडेंस, 32 में एक्विटल, 33 में एविडेंस, 34 में आर्गुमेंट, 35 में जजमेंट, है ना। इसके अंदर जो मुख्य बातें वो लिख लो, बाकी दिमाग में रख लो। इस तरीके से सिनॉप्सिस बना के काम करिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप पूरा के पूरा लिखेंगे, नहीं लिख, कभी नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल। देखो चीजों को आसान बनाइए। मेंस टफ क्यों लगता है? राइटिंग राइटिंग राइटिंग, और राइटिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ मेंस। वो आपको प्रॉब्लम लगती है पर वो सॉल्यूशन है, वो राइटिंग प्रैक्टिस।
तो इस तरीके से अभी से तैयारी करिए ना, जो हमारा जो क्रैश कोर्स प्लान है उसमें भी यही पूरा तैयारी का पैटर्न यही होगा, यही से लिखा होगा, ताकि क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे को पूरी शिद्दत से पूरी ताकत लगा के उसको हमने प्री निकलवा भी दी और मेंस के लिए तैयार नहीं करा तो कोई मतलब थोड़ी है। पूरा लड्डू खाते हैं ना तो मजा आता है, ऐसा आधा लड्डू प्री निकाल ली, मेंस नहीं, प्री निकाल ली मेंस, और ये सब बहुत बड़ा क्राउड है किसका, जिन विद्यार्थियों ने मेंस कई बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, 5 बार लिखा है, वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि वो प्री के लायक है, नॉलेज सब है, प्रेजेंटेशन नहीं है, स्किल से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस शायद इतनी करी नहीं है, या करी है उसमें सुधार नहीं करा है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करा है, उसको बेहतर करने का प्रयास नहीं करा है। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको सुधारने पर आपकी राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। 3 बार मेंस, 4 बार मेंस देने से, 3-4 साल तक तैयारी के इस माहौल में बने रहने से बेहतर है कि जो छोटी छोटी कमजोरियां है उसको निकाल के फेंक दो। राइटिंग खराब है ना, 3 महीने ईमानदारी से राइटिंग कर लो, सीख जाओगे। और राइटिंग सुंदर राइटिंग नहीं होती है, राइटिंग का फंडा केवल इतना सा है भैया मेरे, आपके जो वर्ड्स है ना वो एक साइज में होना चाहिए, कर्सिव नहीं है तो कोई बात नहीं, एक साइज में होना चाहिए बस, और अलग अलग होना चाहिए, दिखना चाहिए ना। जैसे मैं नाम लिख रहा हूं मैं AMN PATIDAR, अमन पाटीदार, ये सुंदरता का मतलब इतनी सुंदरता में काम चल जाएगा। बहुत गोल अक्षर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर आप जब लिखते हो बहुत स्पीड में AMP, अब ये राइटिंग आपकी खराब हो गई है, ये नहीं करना है, वही काम करना है। एक जैसा शब्द होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट जो इस उम्र में अपन सीख सकते हैं, है ना। बाकी वो गोल मटोल आना तो वो गया, है ना, टाइम लगेगा उसमें अलग। ये तो कर सकते हैं ना, ये करिए। सुंदर राइटिंग का मतलब होती है पढ़ने लायक, पढ़ ले बस। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, मेंस की तैयारी में सिनॉप्सिस का यूज करिए, बाकी चीजों को ऐसे आंख मिच के लिखिए, उसका चिंतन करिए, आंख मिच के पूरा आंसर लिख दीजिए। शुरू में लिखेंगे कि ये 138 जो सेक्शन है ना, ये 1988 में आया था और इसका उद्देश्य था कि चेक बाउंसेस के केसेस को डिस्करेज करने का। इसमें इंटेंशन की जरूरत नहीं होती है, मेन स्टेज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, 138 में दिया हुआ है। ये सारी चीजें आप ऐसे लिखना शुरू करोगे जब आप 3 कंडीशन है, एसेंशियल है, ये वो सारी चीजें, तो आप आंख में मतलब आंख मिच कर आपने बहुत चीज लिख दी है, इट विल हेल्प यू। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी मदद होने वाली है ना। बाकी फिर करते रहिए, कोशिश प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी, पर आपको ताकत पूरी लगाना है। आप पूरे देश में चुनाव जीतने की बजाय अगर एक राज्य में पूरी ताकत लगा दोगे चुनाव जीतने की, शायद जीत सकते हो। अगर आप पूरे देश भर की जुडिशरी को अटेम्प्ट करने की बजाय एक स्टेट या 2 स्टेट या 3 स्टेट जो आपके रडार में है उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो शायद पहले सफल होंगे। बाकी अंतिम फैसला आपका है दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।